हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो प्रारंभिक विज्ञान को लेकर है, जिसमें हमने ज़्यादातर ऐसा यूनिट्स कवर करने की कोशिश करी है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाली हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही वाला है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत सारी वीडियोस ज्योग्राफी वगैरह की, तो उन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहिए उन्हें देखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट या डी डाइन। तो वर्क का मात्रक क्या होता है कार्य का? वो होता है ए जूल। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी आसान रहता है ऐसा यूनिट्स का। ठीक है ना, कभी कभी कठिन ऐसा यूनिट्स भी आ जाती हैं, तो वो भी हमने उसमें डाली हुई है। ठीक है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक है? ए दूरी, बी समय की, सी प्रकाश की या डी धारा की। तो देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाश वर्ष समझकर प्रकाश को लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो है ए दूरी। प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का है, लाइट ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप क्या है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार वजन। तो बताइए इसमें जड़त्व का माप क्या है? तो बताइए, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान या डी भार। तो ये है सी द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मैच द फॉलोइंग में काफ़ी यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है सूची। देखिए यहाँ पर दिया हुआ उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। अब इनकी आपको यूनिट बतानी है। उच्च वेग क्या है? मैक है, एंगस्ट्रॉम है, पास्कल है या जूल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिए हुए हैं मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल या जूल। ये इन चारों के सामने के ऑप्शन होंगे, तो आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो उच्च वेग होता है ए, उच्च वेग का जो ऑप्शन है उसको हम मैक कहते हैं, मैक नंबर। ठीक है, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो मैक है। तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य का जो है वो एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, दाब का जो होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, और जूल का जो जो ऊर्जा होती है वो जूल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं जूल, एम्पेयर, वॉट, वोल्ट और कैलोरी। आपको इनकी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। तो जो यहाँ पर है, जो जूल है, जूल का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल का ऐसा यूनिट होता है कार्य। ठीक है, और एम्पेयर, एम्पेयर का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पेयर का होता है धारा। ठीक है, अब वॉट, वॉट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट का ऐसा यूनिट होता है सामर्थ्य। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, और जो कैलोरी बची, कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा। ठीक है, कैलोरी होता है ऊष्मा का। इस तरीके से आप देखें तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये भी अलग अलग यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी गई हैं। ए त्वरण, बी बल, सी कृतकार्य या डी आवेग। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको आंसर में दिक्कत लगती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं इनको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये। ठीक है, एग्जाम में इनसे पूछे जाने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ पर ए त्वरण जो होता है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला जो है वो है बल। बल का जो होता है वो होता है न्यूटन। सबको पता होगा बल का तो न्यूटन होता है। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला है कृत कार्य। ठीक है, तो कृत कार्य का क्या होगा यहाँ पर? जूल। जहाँ वर्क हो वो जूल ही होता है। ठीक है, अगला है आपका आवेग। तो आवेग इम्पल्स यानी कि न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है?
जिसमें पूछा समय का मात्रक क्या नहीं है, तो अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समय का मात्रक क्या नहीं है, प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश वर्ष समय का मात्रक ना होकर दूरी का मात्रक है, और अधिवर्ष, चंद्रमाह ये समय के मात्रक है। पारसक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप बताइए क्या होगा। ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं, आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप वो पूछ भी सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और अगर आप चाहते हैं तो आपको किसी स्पेशल चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए आप वो भी कह सकते हैं। तो बताइए पारसेक किसकी इकाई है, ए दूरी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। देखिए जो ऑप्शन सही है उनको भी याद कीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए ही दिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अशुशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस जो होती है वो ताप की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की। ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट ये सब ताप की इकाई होती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लेक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि उपरोक्त दोनों लिखा हुआ है और ज्योति लगाए तो सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है। तो देखिए जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई करी होगी उसका आंसर बता देंगे, फिर भी रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की। तो आपको बताना है क्यूरी, तो ये है क्यूरी, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। मैडम क्यूरी इनके लिए वो थी, मैडम क्यूरी के नाम पर इसका नाम क्यूरी रखा गया है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है आपको बताना है, ये है ऑप्शन बी, दाब की इकाई पास्कल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो देखिए यहाँ पर कितना कन्फ्यूजिंग सा है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो कैंडेला का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूल इकाई किसकी है, ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की। तो जूल किसकी इकाई होती है, जूल होती है ऊर्जा की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। ठीक है, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, वो थी 1971 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ट्ज को मापने की यूनिट है तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज किसको मापने की यूनिट है बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पेयर, ओम, वोल्ट, कूलाम। ठीक है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ये तो काफ़ी आसान है क्योंकि घरों में सबके विद्युत मीटर लगे ही रहते हैं। ठीक है, तो विद्युत किसकी इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ऑप्शन ए एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो वॉट है, डायोप्टर है, ओप्टर है या मीटर है। तो शक्ति की इकाई, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, ऑप्शन बी डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। हालांकि इस वीडियो में जो भी आपको यूनिट पूछी गई है वो सारी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ज़्यादातर एग्जाम से पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है डेसिबल किसे मापने की इकाई है। ए खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि या डी वायु में कण। तो इसका आंसर है डेसिबल सी, वातावरण में ध्वनि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पेयर नापने की इकाई है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर। तो एम्पेयर से हम क्या नापते हैं, ऑप्शन बी करंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे पैट के ऑफिशियल सिलेबस से रिगार्डिंग, हालांकि वो सभी में यूज़फुल है, पर पैट का एक ऑफिशियल सिलेबस लेके जो हमने वीडियो बनाई है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। सभी वीडियोज़ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।